हरिओम नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि सीबीटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तिथि इत्यादि सब आ चुकी है, फॉर्म सब भरा जा चुका है। हो सकता है कि एक दो दिन और अभी बाकी हो फॉर्म भरने में, उसकी अंतिम तिथि में। तो उसी की तैयारी के क्रम में आज हम लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को, जितने विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को पता ही है कि बीएचयू पाठशाला विगत कई वर्षों से आप सभी के लिए ऐसे तमाम प्रकार के कोर्स चला रही है जिसमें आप सभी को कम मूल्य में अधिक से आपको तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी क्रम में आज हम लोग, चूंकि मैं हूं अभिषेक तिवारी और यहाँ पर मैं सीबीटी एमए संस्कृत के एंट्रेंस की मैं तैयारी कराता हूं, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। आज हम लोग तैयारी के क्रम में जो हमारा पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में टॉपिक है वेदांग। क्या है? वेदांग। ठीक है, आपका वेद हो गया, ठीक है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके साथ साथ दर्शन, उसके बाद वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, उसके बाद कुछ कवि लगे हैं और उनकी कृतियां हैं। ये आपका पहले यूनिट में है। ठीक है, जो आपका सिलेबस आया है सीबीटी का, उस सीबीटी के पहले सिलेबस में आपको ये सब पहले यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। उसी क्रम में आज हम लोग वेदांग की चर्चा करते हैं। ठीक है, वेदांग की। ठीक है, तो वेदांग की चर्चा करते हैं तो वेदांग है क्या, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वेदांग। क्या हो रहा है? वेदांग, अर्थात वेदों के अंग। ठीक है, क्या? वेदों के अंग, जिनको हम वेदों के अंग कहते हैं, वही वेदांग। ठीक है, वेदांग क्या है? कितने हैं? 6 हैं। चलिए, तो वेदों का अर्थ, वेदस्य अंगानि, वेद के अंग हैं। ठीक है, वेदांग मतलब वेदों के अंग। ठीक है, वेदों का जो अंग है उसी को वेदांग कहते हैं। और वेदांग का अर्थ क्या है? तो वो बता रहा है कि वेदस्य अंगानि। ठीक है, माने जो वेद के अंग हैं वही क्या है? वेदांग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अंग है उसमें, ठीक है, पहला तो शब्द क्या है? वेद, और दूसरा क्या है? अंग। क्या है? पहला शब्द जो है वो वेद है, और दूसरा शब्द हमारा क्या है? पहला तो यहाँ पर वेद, और दूसरा शब्द क्या है? अंग। ठीक है, तो वेद हम लोग जानते ही, और अंग क्या है? तो अंग की चर्चा करते हैं। अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ठीक है, और उस अंग से किसका बोध होता है, किसके स्वरूप का बोध होता है? तो कह रहे हैं कि वेदों के अंगों का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? वेदांग कहते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। ठीक है, ये इसके बारे में, वेदांगों के बारे में दिया गया है कि क्या है उसका व्युत्पत्ति इत्यादि दे दी गई है कि अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये लाइन दे करके पूछ ले, मान लीजिए ये लाइन आपको एग्जाम में दे दिया और पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन में आपको दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, छंद और वेदांग। ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन पे, जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा वेदांग। ठीक है ना, तो वेदांग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। ठीक है, अब देखिए वेदांग के नाम क्या है, वेदांग कितने हैं, वेदांग क्या क्या है, तो इसकी चर्चा करते हैं। वेदांगों के नाम और उनकी संख्या। ठीक है, वेदांग के नाम क्या है, वेदांग के कौन कौन से नाम, उनकी संख्या क्या है? तो वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। प्रश्न आपसे पूछ ले कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वो संख्या है 6। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो इनके नाम क्रमशः दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 6 वेदांग दिए गए हैं। इनके बारे में एक श्लोक है, क्या है कि शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ठीक है, ये जो श्लोक है इसको आप याद कर लेंगे तो आपको 6 वेदांग याद हो जाएगा। जैसे शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया व्याकरण, तीसरा हो गया आपका छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा, चौथा हो गया आपका निरुक्त, पांचवा हो गया आपका ज्योतिष, और कल्पश्चेति षडंगानि, और छठा आपका हो गया कल्प। तो ये कुल मिलाकर के आपके 6 वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, इन्हीं 6 वेदांगों की चर्चा हम वेदांगों में करते हैं। अब हम
सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा कि जो 6 वेदांग हैं, 6 वेदांगों में जो शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, कल्प क्या है, नृत्य क्या है, ज्योतिष क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक पहली स्लाइड आप सभी लोगों ने जान लिया कि वेदांग क्या है, वेदांग के कितने अंग हैं, वेदांग का व्युत्पत्ति क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वेदांग है, ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? तो सूत्र शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, सूत्र शैली में लिखे गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों को वेद पुरुष के अंगों के रूप में भी दिखाया गया है। पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है, उस पाणिनीय शिक्षा में लगभग 17, 18 या 41, 42 कोई श्लोक संख्या है, मुझे कंफर्म नहीं है। उसी पाणिनीय शिक्षा में जो वेद है, उस वेद को वेद पुरुष के अंगों से, ठीक है, वेद का जो अंग है, उन वेद पुरुष के अंगों की तुलना या कल्पना इन 6 वेदांगों से की गई है। ठीक है, 6 वेदांग, छंदः पादौ तु वेदस्य, जो श्लोक है, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, ये जो श्लोक दिया गया है, ये पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। आपसे एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में दे करके इसकी एक लाइन, कोई भी पहली लाइन दे दे कि छंदः पादौ तु वेदस्य, मान लो पहली लाइन आपको दे दी गई। ठीक है, कि आप बताइए, आप ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन कहां से आई है? तो आपको बताना पड़ेगा ये लाइन आपकी वेदांग से संबंधित है, यदि ऑप्शन में वेदांग होगा तो। ठीक है, और यदि ऑप्शन में आपका पाणिनीय शिक्षा दिया गया है, ठीक है, ये पाणिनीय शिक्षा, ये जो है यहाँ पे लिखा है पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, अगर पाणिनीय शिक्षा ऑप्शन में दी गई होगी और ये श्लोक का कोई एक चरण दे करके पूछ लेगा कि श्लोक कहां से आया है, तो आपको पाणिनीय शिक्षा, यदि ऑप्शन में है तो आप पाणिनीय शिक्षा लगाएंगे। यदि ऑप्शन में पाणिनीय शिक्षा नहीं है, ऑप्शन में आपका वेदांग है, तो वेदांग पे टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए, हमने छंद श्लोक देखा कि छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो वेद पुरुष है, ये जो वेद पुरुष है, इस वेद पुरुष के पैर के रूप में क्या है? छंद है। ठीक है, वेद पुरुष का जो पैर है, उस पैर के रूप में छंद की कल्पना कर ली गई है। जो पैर है, इस पैर के रूप में छंद की कल्पना की गई है। चूंकि जो आदमी है या पशु है या जो भी जीव है, जो गतिमान है, तो गति किससे करते हैं? तो अपने पाद से, अपने चरण से, पैरों से गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से छंद को इसलिए पैर माना गया वेद का, क्योंकि वेद को भी तो गाया जाता है, वेद भी तो गतिमान होता है। गतिमान से तात्पर्य कि वेदों का भी तो हम उच्चारण करते हैं, वेद भी तो चलते हैं। तो किससे चलेंगे? तो उनके पैर के रूप में छंद की कल्पना की। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद हमारा पुराना वेद है, उसमें कई सारे छंद मिलते हैं, गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि तमाम प्रकार के लगभग 20 की 24 छंदों की कल्पना उसमें प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 7 उसमें से मुख्य छंद है। ठीक है, तो उन्हीं छंदों के माध्यम से ये जो वेद है, वेद की ऋचाएं हैं, वेद के जो मंत्र हैं, उनका गायन होता है। ठीक है, तो उन्हीं मंत्रों से जो छंद है, उन छंदों के माध्यम से वेद की ऋचाओं को गाया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। उसी को ही वो पैर मान लिए हैं छंद को, इसीलिए उस वेद पुरुष के पैर के रूप में छंद की कल्पना की गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि छंदः पादौ तु वेदस्य, जो छंद है वो पैर है। यहां हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, पैर के रूप में छंद को माना गया है। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और हाथ किसको माना गया है? तो कल्प को। ठीक है, हाथ किसको माना गया है? हाथ माना गया है कल्प को। आप सभी को दिख रहा होगा। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, ज्योतिष को क्या माना गया है? चक्षु माना गया है। ज्योतिष को चक्षु माने नेत्र, नेत्र जिसको हम चक्षु बोलते हैं। ठीक है, इसको माना गया है ज्योतिष। क्या माना गया है? ज्योतिष इसको माना गया है। क्यों ज्योतिष को नेत्र क्यों माना गया है? क्योंकि यज्ञ प्रक्रिया जो है, हमको यज्ञ कब करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, इस सब का हमको ज्ञान होगा। किससे होगा? तो हमको ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान होगा। ठीक है, इसीलिए उसको नेत्र कहा गया है। उसके बाद निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त जो है उसको श्रोत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रोत्र, निरुक्त को। ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा आपको।
श्रोत्र जो है उसको निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है, माने कर्ण कहा गया है। उसके बाद शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और शिक्षा को घ्राण कहा गया है। क्या कहा गया है? घ्राण। उसके बाद मुखम व्याकरणम, ठीक है, यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि मुख को क्या कहा गया है, तो मुख को व्याकरण कहा गया है, शिक्षा को घ्राण कहा गया है, ठीक है, अर्थात नासिका कही गई है। तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, तो इस प्रकार से छंद को पैर कहा गया है, हाथ जो है वो कल्प कल्प को कहा गया है, नेत्र माने जो चक्षु है, आपकी जो आंखें हैं उस आंख के रूप में ज्योतिष की कल्पना की गई है। जो निरुक्त है, निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है, शिक्षा को घ्राण अर्थात नासिका कहा गया है, और जो मुख है उस मुख को क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको देख लें और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है? एग्जाम में पूछ ले कि जो वेदांग हैं उन वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत उसको मिलता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में, ये जो मुंडकोपनिषद है उस मुंडकोपनिषद के अंतर्गत या मुंडकोपनिषद में जो अपरा विद्या है, तो विद्या होती है परा और दूसरी अपरा, परा और अपरा। तो अपरा विद्या, जो अपरा विद्या है उस अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के नाम के बाद इस वेदांग का नाम आया है, इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, इस वेदांग की चर्चा हुई है। अब जो हमारा पहला वेदांग है उस पहले वेदांग की हम चर्चा करते हैं। जो पहला वेदांग है हमारा, पहला वेदांग था शिक्षा। उस शिक्षा नामक जो वेदांग, उस शिक्षा वेदांग में क्या होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य है कि वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। किस वर्ण का किससे उच्चारण किया जाता है, कौन सा वर्ण है, किस वर्ण से उच्चारण किया जाएगा, ठीक है, कितने स्थान हैं, कितने प्रयत्न हैं, शरीर में शरीर वायु किस प्रकार के वर्ण के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है, कितने स्वर हैं इत्यादि, ये सब की चर्चा हमको कहाँ मिलती है, तो ये सब की चर्चा हमको शिक्षा में मिलती है। ठीक है, इसके बारे में बताए हैं कि स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते सा शिक्षा। स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकार, ठीक है, स्वर वर्ण आदि, स्वर आदि वर्ण की उच्चारण के प्रकार की शिक्षा हमको जहां पर मिलती है, यत्र शिक्षते, जहां पर शिक्षा मिलती है, ठीक है, उपदेश्यते, उपदेश होता है, सा शिक्षा, वह शिक्षा है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ये लाइन दे करके कि बताइए ये लाइन किससे संबंधित है, किससे संपर्क में आई है, तो आपको बताना है कि शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, ये किससे संबंधित है, किस वेदांग से संबंधित है, तो भैया ये शिक्षा वेदांग से संबंधित है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो तैत्तिरीय उपनिषद हमारा है, आप लोग के लिए प्रश्न है, कमेंट में बताइएगा कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये आप सभी लोग नीचे कमेंट में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तो बता रहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों की चर्चा की गई है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं, तो बता रहे हैं कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ठीक है, ये 6 चर्चा उसमें की गई है शिक्षा अध्याय में। तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा अध्याय ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, इस प्रकार के 3 भाग में बटे हैं। उसके शिक्षा अध्याय में शिक्षा के बारे में 6 अंग की चर्चा करते हैं। ठीक है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा समूहते मता, ये भी पाणिनीय शिक्षा से संबंधित है। ये जो लाइन नीचे आप देखे हैं, ये लाइन भी पाणिनीय शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा समूहते मता। ठीक है, भगवान शिव के मत में त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा समूहते मता। ठीक है, 63 वर्ण या 64 वर्ण है पाणिनीय शिक्षा में, किसके अनुसार, तो भगवान शिव के अनुसार, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा समूहते मता। ठीक है, इस प्रकार की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है हमारी वर्ण। वेदों में 52 वर्ण ध्वनियां प्राप्त होती हैं। वेदों में कितनी ध्वनियां हैं, तो 52 वर्ण है। स्वर कितने हैं, 13। स्पर्श कितने हैं, 27। य व र ल स स स, ये 8 है। ठीक है, और विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूली एवं उपध्यमानी है कुल 41 और कुल मिलाकर कितने होते हैं, 52। वो 52 की चर्चा किए हैं इसमें। जो कुल 52 आपको बताए सीताराम,
वेदों में 52 वर्ण। अब वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो बता रहे हैं कि 13 स्वर होते हैं, ठीक है, 13 स्वर हैं, 27 स्पर्श हैं, य व र ला, हाँ यावा राला सा, और ये 8 ये हो गए विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य, उपध्मानीय, 4 ये हो गए, ठीक है। तो उपध्मानीय 1, जिह्वा मूल्य 2, अनुस्वार 3, विसर्ग 4, ठीक है। तो ये 4 ये हो गए। अब इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल आपका आ जाएगा 52 वर्ण आ जाएगा, ठीक है। टोटल आपका 52 वर्ण आ जाएगा इसी 52 वर्ण की। खैर ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दिए। स्वर कितने हैं, तो स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बल, वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, इसमें बता दिया। साम और संतान, जो शिक्षा के 6 वो थे, उसी की चर्चा हो रही है। साम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर उच्चारण हम लोग करते हैं, और जो संतान है, संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना ही क्या है, संतान है, जिसको हम संहिता भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें से कुछ आपसे पूछेगा नहीं, तथापि आप लोग एक बार देख लीजिए। हाँ ये देखिए, हम ये जो है कुछ एग्जाम के लिए कुछ शिक्षा ग्रंथ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बड़ा तो हो नहीं पाएगा, खैर मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। दिख गया आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है, चलिए। तो वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वेदों के शिक्षा ग्रंथ के रूप में कौन कौन से हैं, ठीक है, वेदों के शिक्षा ग्रंथ। एग्जाम में सीबीटी एनटीए ले रहा है परीक्षा, एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया वेदों के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा वेद है आपका, सबसे पहला आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपसे शिक्षा ग्रंथ के बारे में पूछेगा कि पाणिनीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, क्या, पाणिनीय शिक्षा। तो आपको बताना है कि पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद आपकी शास्त्रीय शिक्षा, शौनक शिक्षा, स्वरांग और स्वर व्यंजन शिक्षा, ये 5 शिक्षा आपकी ऋग्वेद से संबंधित है। इसी तरीके से यजुर्वेद के बारे में बताया कि शुक्ल यजुर्वेद जो है उससे याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंधित है, मांडव्य शिक्षा उससे संबंधित है, वर्ण रत्न प्रदीपिका संबंधित है, प्रातिशाख्य प्रदीप संप्रदाय प्रबोधिनी और अवसान निर्णय, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कुछ शिक्षा ग्रंथ है। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा और मांडव्य शिक्षा, ठीक है, ये आपका 2 पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रदीप लिखा है, एक तो प्रातिशाख्य प्रदीप और वर्णरत्न प्रदीपिका, तो इसे प्रदीप से पकड़ लीजिए कि अगर जिसमें प्रदीप लगा होगा वो भी शुक्ल यजुर्वेद का होगा। आगे कृष्ण यजुर्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है, कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ में सबसे पहले तो आप चारणीय शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, कौंडिन्य शिक्षा और ये सर्वसम्मत शिक्षा, ठीक है, इसमें से ये आपकी चर्चा की गई है कृष्ण यजुर्वेद से। और अब आई बात सामवेद की, तो सामवेद के 3 शिक्षा ग्रंथ है, जिसमें आपका नारद, लोमस और गौतम, ये 3 इससे सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ संबंधित है। अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ क्या है, तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, मांडुक्य शिक्षा, वर्ण पटल, दंत्योष्ट विधि शिक्षा, ये आपके अथर्ववेद की शिक्षा ग्रंथ है, ठीक है। तो हम लोगों ने शिक्षा ग्रंथ, कुछ कुछ शिक्षा ग्रंथ थे, उस शिक्षा ग्रंथ को हमने देखा कि ऋग्वेद के कौन से हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, हाँ ठीक है क्लियर हो रहा है। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं, हाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो वेदांग है, वो वेदांग क्या है, दूसरा वेदांग हमारा है कल्प है, क्या है, कल्प। तो कल्प क्या है, तो कह रहे हैं कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। शिक्षा हमने देखा, उसके बाद हम कल्प देख रहे हैं। कल्प किसे कहते हैं, तो कल्प के बारे में बता रहे हैं कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी जो विधियां हैं, यज्ञ संबंधी विधि है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, इस प्रकार की जो विधियां हैं, उन विधियों का प्रतिपादन जिसमें किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कल्प कहते हैं।
उन्हें हम कल्प कहते हैं। उसके बाद कल्प सूत्र, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कल्प सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यदि पिछले एग्जाम में नहीं आया है तो ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें संभवतः है कि एग्जाम आपका इसमें से एक दो क्वेश्चन आपका पूछ ले, एग्जाम में पूछ लेगा। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रश्न पूछेगा कि कल्प सूत्र या कल्प किससे संबंधित है, कल्प किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि भैया ये वेदांग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वेदांगों से संबंधित है। चलिए मान लिया कि आप इतना जान गए कि ये वेदांग से संबंधित है। अब पूछ लेगा कि कल्प के कितने भेद हैं, तो यहाँ आप देखिए जो कल्प सूत्र है उस कल्प सूत्र के 4 भेद हैं, ठीक है, ये 4 भेद हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा कि कल्प वेदांगों से संबंधित है और कल्प के 4 भेद हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? तो है सौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। आगे अभी दिखेगा, आगे दिखेगा। पहले कल्प सूत्र के कितने भेद हैं? तो कल्प सूत्र के 4 भेद हैं। पहला भेद क्या है? तो पहला भेद आपका सौत सूत्र आपको दिख ही रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा ग्रह सूत्र आपको दिख ही रहा है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है धर्म सूत्र। क्या है? धर्म सूत्र। ये आप तीसरा कर लीजिए इसको, ये तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा यहां लिख दे रहे हैं, चौथा क्या है? ग्रह सूत्र। चौथा है आपका ग्रह सूत्र, ठीक है। ये चारों ही इसके कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। 4 भाग में आपका पहला है सौत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शुल्ब, क्षम्यताम, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है, इधर शुल्ब सूत्र लिखना है, शुल्ब, क्षम्यताम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शुल्ब सूत्र, हाँ क्षम्यताम, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो पहले सौत सूत्र, उसके बाद आपका ग्रह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा शुल्ब सूत्र। यही चारों भाग हैं किसके? कल्प के 4 भाग। चलिए आगे मिलेगा आपको, हम लोग देखते हैं। जो पहला हमारा सौत्र सूत्र है, सौत्र सूत्र के बारे में हम देखते हैं। सौत्र का अर्थ है श्रुति, प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। श्रुति से स्रोत शब्द बना है, इसमें यज्ञ, याग, इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन होता है, ठीक है। किसमें? तो स्रोत में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्रोत माने ये श्रुति से बना होगा। श्रुति माने वेद, तो वेद से है, तो वेद में क्या है? तो उसमें यज्ञ है, याग है, इष्टियां, तमाम प्रकार के यज्ञ होते हैं, ठीक है, उसका संबंधित है स्रोत। जिसमें दर्श, पूर्णमास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध और सौत्रामणि आदि याग उस सौत्र सूत्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें करते हैं। दूसरा आपका ग्रह सूत्र आया, ठीक है। तो हम ग्रह सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। ग्रह सूत्र नाम से स्पष्ट है कि ये जो गृहस्थ हैं, जो वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब ब्रह्मचारी नहीं है, जो गृहस्थी है उन गृहस्थी से संबंधित है। तो इनमें गृहस्थ से संबद्ध जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों का वर्णन इसमें होता है। पंच महायज्ञ का वर्णन इसमें होता है, ठीक है। यज्ञों की जो 7 पाक यज्ञ हैं, 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह में प्रवेश, पशुपालन, कृषि कर्म आदि, इन सभी का संबंध जो है ये ग्रह सूत्र से होता है, ठीक है। और यज्ञों की जो विधियां हैं, इन सभी से संबंधित जो यज्ञ की विधियां हैं, वो यज्ञ की विधियां कहाँ प्राप्त होती हैं? तो आपको ग्रह सूत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो हमने सौत सूत्र देखा, ग्रह सूत्र देखा। एग्जाम में आपसे इनमें से पूछ लेगा, मान लो भैया कि 10 पौर्णमास अथवा सोमयाग किससे संबंधित है? तो कल्प में, कल्प के किस भाग से संबंधित है? तो सौत्र सूत्र से। या पूछ ले कि गृह निर्माण, पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, तो 16 संस्कार जब होगा, जब 16 संस्कार कब होगा? जब लड़का पैदा होगा तब 16 संस्कार होगा। लड़का पैदा कब होगा? जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मचारी रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, वानप्रस्थ या संन्यास रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तभी संतानोत्पत्ति होगी, और संतानोत्पत्ति होगी तो उसका जो वेदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में हमारे विधान है कि हमको संस्कार करने चाहिए, तो संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कार कब होगा? जब आपकी संतति उत्पन्न होगी। संतति कब उत्पन्न होगी? जब आप गृहस्थ में जाएंगे। तो संपूर्ण जितना गृहस्थ से संबंधित यज्ञ इत्यादि की जो विधियां हैं,
वो कहां प्राप्त होंगी, तो ग्रह सूत्र में प्राप्त होंगी। ठीक है ना, इतना आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, तीसरा जो है वो धर्म सूत्र है। क्या है? धर्म सूत्र। नाम से स्पष्ट है कि धर्म सूत्र है, इसमें आचार विचार संबंधित, ठीक है, बताए गए होंगे। तो कह रहे हैं कि ये आचार संहिता के रूप में संबद्ध ग्रंथ है, ठीक है, संबंध ग्रंथ है। ये स्मृतियों के पूर्व रूप है। इनमें वर्णाश्रम के कर्तव्यों, आचार विचार, मान्यताओं, सामाजिक जीवन के कर्तव्य अकर्तव्य का विशद वर्णन प्राप्त होता है। सामान्यतया है, कोई बहुत आवश्यक नहीं है। आगे शुल्ब सूत्र देखते हैं। शुल्ब सूत्र जो है ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय है, ठीक है, गणित शास्त्रीय है, वैज्ञानिक ग्रंथ है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय इत्यादि देखते हैं, ठीक है, हमारे जो हम लोग अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत पहले ही इसको बता दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें मुख्यतः गणितीय सूत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें प्राप्त होते हैं। किसमें? तो शुल्ब सूत्र में। मान लो एग्जाम में पूछ ले कि गणितीय सूत्र, गणित से संबंधित सूत्र किस कल्प के किस भाग में प्राप्त होते हैं, तो शुल्ब सूत्र में प्राप्त होते हैं। या गणित से संबंधित सूत्र किस सूत्र में प्राप्त होते हैं, तो शुल्ब सूत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर शुल्ब सूत्र है तो उस पर आप टिक मारिएगा। ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। इनमें गणित शास्त्र के अंग, ज्यामिति शास्त्र से संबद्ध अनेक प्रकार की प्रमेय दिखाए गए हैं। इनमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की वेदियों के निर्माण की पूरी विधियां दी गई है। सभी पाश्चात्य विद्वान इन ग्रंथों में वर्णित ज्यामिति से संबद्ध प्रमेयों आदि के वर्णन पर मंत्रमुग्ध हैं। पाइथागोरस प्रमेय आदि के प्रमेयों का इनमें स्पष्ट उल्लेख है। देखिए नीचे आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कि ये जो शुल्ब सूत्र है, मान लीजिए हमको वेदी बनानी है, तो हमारी वेदी कितनी लंबी होगी, हमारी वेदी कितनी चौड़ी होगी, या कितने हाथ। शुल्ब जो सामान्यतः जो शुल्ब है, ये शुल्ब से तात्पर्य होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। रस्सी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शुल्ब मतलब रस्सी या धागा को मान लीजिए, ठीक है ना, रस्सी या धागा। तो धागा रस्सी से क्या करते हैं, तो मान लीजिए हमको कोई यज्ञ की वेदी बनानी है, मान लीजिए हमको ये 3 कोण वाली वेदी बनानी है, तो इसको हम नापेंगे कैसे, तो धागा यहाँ रखेंगे, उसके बाद यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब नाप जो के हिसाब से कोई भी नाप अस्पष्ट ना रहे, मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा लंबा हो जाए और ये कम रह जाए, तो ऐसा नहीं। मान लीजिए हम चौकोर वेदी का निर्माण कर रहे हैं या गोल, कई तरह की वेदियां बनती हैं, ठीक है, इस प्रकार की ही वेदियां आपको मिलेंगी। जब आप आएंगे पढ़ेंगे वेदों को तो उसमें मिलेंगी। तो इन प्रकार की वेदियों के निर्माण में नापों की हिसाब से जो नाप है, उन नापों की चर्चा दी गई है कि भैया जो वेदी हम बनाएंगे, कोई वेदी उसमें से थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए, सारी वेदियां एक नाप की रहे, इसलिए हम शुल्ब सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब हमारा चारों ये हो गया, तो ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये सब हो गया है। अब आया व्याकरण। हाँ, ये हम कल्प सूत्र हम देखे हैं, सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र। हाँ, इसी से संबंधित मैं आपको पुस्तक का एक अंश दिखा रहा हूं कि इससे संबंधित क्या क्या है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। जैसे दिख रहा होगा आप सभी को, हाँ ठीक है। तो जो अभी हमने कल्प देखा, उन कल्प के बारे में तो हम चर्चा की, और उस कल्प में जो आपका आया है सौत्र सूत्र, ठीक है, यहाँ ये 4 दिए है ना, सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। उसमें जो सौत्र सूत्र है, क्या है? सौत्र सूत्र। ये जो सौत्र सूत्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सौत्र सूत्र। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि ऋग्वेदीय जो सौत्र सूत्र है, ठीक है, ऋग्वेद का जो सौत्र सूत्र है, उसमें से कौन सा ग्रंथ संबंधित है। तो हम देखते हैं आगे के टॉपिक में है, सौत्र सूत्र में महत्वपूर्ण वैदिक अंगों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। इनमें से प्रमुख है ये शुल्ब सूत्र, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रमुख। ये देखिए, हाँ, ये इधर से आपको दिख रहा होगा प्रमुख सौत्र सूत्र, दिख रहा है, स्पष्ट है, प्रमुख सौत्र सूत्र। अब इसमें ऋग्वेदीय सौत्र सूत्र कौन से हैं, तो देखिए ऋग्वेद लिखा है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि कोई ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए आश्वलायन और सांख्यायन दे दिया, पूछ लिया आश्वलायन सौत्र सूत्र किस वेद से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद संबंधित है। आप करेंगे क्या, कॉपी लेंगे, किताब लेंगे,
पेंसिल लेंगे, लेखनी लेंगे, पेन लेंगे, जो भी आपके पास होगा उसको लेंगे। एक तरफ इधर करेंगे क्या, इधर लिखेंगे वेद, इधर लिख देंगे वेद, इधर लिख देंगे सौत सूत्र, इधर लिख देंगे आपका धर्म सूत्र, इधर लिख देंगे शुल्ब सूत्र, इधर लिख देंगे आपका जो भी है, ठीक है। चौथा वाला क्या है उसको लिख देंगे। इधर वेदों में इधर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे क्रम से लिख लेंगे। अब यजुर्वेद का जो सौत सूत्र है यहाँ लिख लेंगे। यजुर्वेद क्षमता ऋग्वेद का सौत सूत्र लिख लेंगे, ऋग्वेद का ही धर्म सूत्र लिख लेंगे, ऋग्वेद का ही शुल्ब सूत्र और ऋग्वेद का ही गृह सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। ये चारों क्रम से ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यजुर्वेद का जब लिखेंगे तो यजुर्वेद का सौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र। इसी प्रकार सामवेद का सौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, ऐसे क्रम से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम देख रहे थे कि जो ऋग्वेदीय है, ऋग्वेदीय सौत सूत्र, ऋग्वेदीय सौत सूत्र में आश्वलायन और सांख्यायन ये दो सौत सूत्र प्राप्त होते हैं, किसमें, तो ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। अब यजुर्वेद की चर्चा करेंगे तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद जो है, इस शुक्ल यजुर्वेद में आपको एक सूत्र प्राप्त होता है, वो है कात्यायन सौत्र सूत्र। एग्जाम में पूछ लेगा कात्यायन सौत्र सूत्र किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन में यजुर्वेद लिखा होगा तो यजुर्वेद मारिएगा, और यदि शुक्ल यजुर्वेद लिखा होगा तो शुक्ल यजुर्वेद मारिएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कात्यायन सौत्र सूत्र है, एकमात्र प्राप्त होता है। आगे आपका कृष्ण यजुर्वेदीय, ठीक है। यजुर्वेद दो भाग में है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का हमने देखा कि कात्यायन सौत सूत्र है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद हम देखते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद में आपका बौधायन, आपस्तम, हिरण्यकेशी या सत्यासार कहते हैं इसको, वैखानस, भरद्वाज, मानव, वाराह सौत सूत्र, ये इसके किसके हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के। अब हम देखते हैं सामवेदीय, ठीक है। सामवेदीय सौत सूत्र क्या है, तो आर्षे या मशक, लाट्यायन, द्राहयायन और जैमिनीय सौत्र सूत्र, ये आपके सामवेदी हैं। अथर्ववेद का एकमात्र सौत्र सूत्र है वैतान सौत्र सूत्र, क्या है, तो ये वैतान सौत्र सूत्र, ठीक है। एकमात्र अथर्ववेद का एकमात्र सौत्र सूत्र है वैतान। ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने जो बताया कि एक तरफ ऐसे लिख लीजिएगा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इधर आप सूत्र लिखिएगा सौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है। क्रम से लिख लीजिएगा और इधर वेद के हिसाब से पहला वेद, दूसरा और चौथा वेद। मान लीजिए ऋग्वेद आपने लिखा तो ऋग्वेद का क्या है, ठीक है। मान लीजिए इधर सौत्र सूत्र लिख रहे हैं, इधर वेद लिखिएगा, ठीक है। इधर आप सौत्र सूत्र, अरे भाई वेद, और इधर सौत्र सूत्र, उसके बाद धर्म सूत्र, उसके बाद गृह सूत्र और फिर शुल्ब सूत्र, क्रम से लिख लीजिएगा। उसके बाद में इधर डालिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का सौत्र सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, गृह सूत्र क्या है, शुल्ब सूत्र क्या है, ठीक है। धर्म सूत्र क्या है लिख लीजिएगा। इधर यजुर्वेद, इधर सामवेद, इधर अथर्ववेद, ऐसे हिसाब से आप लिख लीजिएगा लाइन से, क्रम से, तो आपको स्पष्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सौत्र सूत्र के बारे में देखा, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से एक बार पुनः हम देख लेते हैं। ऋग्वेद का आश्वलायन और सांख्यायन, शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र कात्यायन गृह सूत्र है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद में आप इतने सारे देख रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। सामवेदीय आर्षे या मशक, जैमिनीय और द्राहयान, लाट्यायन, और अथर्ववेद का क्या है, वैतान एकमात्र सूत्र है, ठीक है। इसको ध्यान से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे आपका आया दूसरा गृह सूत्र, क्या आया, गृह सूत्र। गृह सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। गृह सूत्र में 16 संस्कार इत्यादि अभी हम लोग पहले पढ़े हैं। हम लोग सीधे यहाँ से देखते हैं कि जो ऋग्वेदीय गृह सूत्र है, वो ऋग्वेदीय गृह सूत्र में क्या है, तो आश्वलायन और सांख्यायन और कौशितक, ये गृह सूत्र है। लगभग ऋग्वेद के लगभग जो शाखा इत्यादि है उसी के नाम संबंधित है, तो उसमें आप भ्रमित नहीं होंगे, आंसर पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह सूत्र, एकमात्र इसका गृह सूत्र प्राप्त होता है, क्या, पारस्कर गृह सूत्र। यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किए होंगे तो उसमें पंचम या छठे सेमेस्टर में आपको ये पारस्कर गृह सूत्र पढ़ाया जाता है, ठीक है।
कृष्ण यजुर्वेद आपका शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कल ग्रह सूत्र हो गया। अब कृष्ण यजुर्वेद देखते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, तो इसका बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भरद्वाज, मानव और काठक ग्रह सूत्र हो गया। अब सामवेद ये क्या है, तो द्राहयायण, गोविल, खादिर और जैमिनी। और अथर्ववेद का क्या है, तो कौशिक ग्रह सूत्र, एकमात्र अथर्ववेद का ग्रह सूत्र है वो है कौशिक ग्रह सूत्र। ठीक है, अथर्ववेदीय ग्रह सूत्र है कौशिक ग्रह सूत्र, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर ग्रह सूत्र है। ठीक है, इसको ध्यान से, ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद आप ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोगों ने सौत सूत्र देख लिया, ग्रह सूत्र देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है धर्म सूत्र। क्या है, धर्म सूत्र। एग्जाम में पूछ लेगा कि ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है, तो वशिष्ठ और विष्णु धर्म सूत्र आपका किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से आपका हारीत और शंख धर्म, ये दो धर्म सूत्र संबंधित हैं। कृष्ण यजुर्वेद से बौधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी। सामवेदीय संबंधित है गौतम धर्म सूत्र, सामवेद संबंधित है। और अथर्ववेद का धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अथर्ववेद से संबंधित में अगर प्रश्न आए कि अथर्ववेद से संबंधित कौन सा धर्म सूत्र है, तो अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ऋग्वेद का देखा, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का देखा, कृष्ण यजुर्वेद का देखा, सामवेद का देखा। अथर्ववेद का यहाँ पर धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपना चौथा और अंतिम देखते हैं सुल्ब सूत्र। सुल्ब सूत्र में है, यहां से देखिए प्रमुख सुल्ब सूत्र, हाँ, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सुल्ब सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा। और कृष्ण यजुर्वेद का ये आपका दिया गया है। इसमें आपका ऋग्वेद नहीं है, इसमें आपका ऋग्वेद नहीं है, आपका सामवेद भी नहीं है, आपका अथर्ववेद भी नहीं है। ठीक है, क्या ऋग्वेद का भी कोई सुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता, सामवेद का भी कोई सुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता, अथर्ववेद का कोई सुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता। केवल और केवल यजुर्वेद के सुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सुल्ब सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, आपस्तंभ और मानव सुल्ब सूत्र, यह आपका प्राप्त होता है किसमें, तो केवल और केवल यजुर्वेद में। ठीक है, हम लोगों ने इतना देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं, हम लोग अपने पुराने पे आते हैं। पुनः हम लोग यहाँ पर थे कल्प। ठीक है, कल्प हम लोगों ने ये पढ़ा, उसके बाद यहाँ भी हमने देखा, और उसके बाद हमने कि ग्रह सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, ऋग्वेद से संबंधित कौन से हैं, अथर्ववेद से संबंधित कौन से हैं, सामवेद से, यजुर्वेद से, इससे हम लोगों ने देखा। ध्यान रहे कि एग्जाम में पिछली बार नहीं आया है, तो इस बार निश्चित है कि इसमें से एक न एक प्रश्न आपका आ जाए, तो इसको ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा। इसलिए मैं इसको लेकर, अब तीसरा जो है हमारा, तीसरे पे हम चलते हैं, वो क्या है, व्याकरण। ठीक है, तीसरा हमारा जो वेदांग है वो है व्याकरण। व्यय क्रियन्ते विच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृत प्रत्यय का बोध होता है, विवेचन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसमें प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है, इसका जिस शास्त्र में विवेचन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसमें यह विवेचन किया जाता है कि शब्द कैसे बनता है, इसकी क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, उसके अनुसार जो शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि छंदः पादो वेदस्य हस्तो कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। मुखम क्या है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, हम लोगों ने पिछले देखा, तो जो व्याकरण है, व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहते हैं, तो वेद पुरुष का हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद पुरुष का मुख कहते हैं। ठीक है, शरीर का ढांचा कितना बढ़िया हो, बॉडी कितना बढ़िया बना ले, नाक नपुना, चेहरा मुहरा बढ़िया नहीं है, तो आप को लोग अच्छा नहीं कहेंगे, दृष्टि ही नहीं होती कि आपको कोई देखे। इसीलिए मुख, अगर शरीर भी उतना बढ़िया नहीं है, मुख बढ़िया है, तेज है, तो लोग एक बार आकृष्ट होते हैं कि नहीं भाई कोई है, इसको देखना चाहिए। तो इसीलिए वेद पुरुष का जो मुख कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है। इसीलिए यदि आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो व्याकरण अवश्य पढ़िए, क्योंकि व्याकरण ही मुख्य है। चलिए, पतंजलि ने महाभाष्य के आहनिक 1 में व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए गए हैं। ठीक है, जो महाभाष्यकार जो पतंजलि जी हैं,
पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य का जो उनका टॉपिक है महाभाष्य, इसमें उन्होंने भाष्य लिखा है जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। उस महाभाष्य के प्रथम आहनिक में उन्होंने व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन बताए गए हैं। ठीक है, मुख्य प्रयोजन के रूप में 5 प्रयोजन बताए हैं उन्होंने। ठीक है, मुख्य 5 हैं और गौड़ के रूप में 13 है। ठीक है, गौड़ माने मुख्य, जिसको हम अप्रधान मानते हैं उसको गौड़ कहते हैं। गौड़ 13 प्रयोजन है और मुख्य कितने प्रयोजन है? मुख्य 5 प्रयोजन है। उन मुख्य प्रयोजन में क्या है? रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेहा प्रयोजनम। ठीक है, वो 5 प्रयोजन क्या है? तो रक्षा है, इसी में यहां हम लिख देते हैं देख लीजिए, रक्षा पहला प्रयोजन है आपका रक्षा, रक्षा हो गया। दूसरा है उह, तीसरा है आगम, रक्षा, उह, आगम, 14 है, क्षमता चौथा है रक्षा, उह, आगम और लघु। पांचवा है असंदेह, असंदेह और छठा है रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह हो गया 5। हाँ, 5 जो मुख्य प्रयोजन की चर्चा की गई है उस 5 प्रयोजन में रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 मुख्य प्रयोजन की चर्चा महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में किया है और उसी में 13 गौड़ प्रयोजनों की भी चर्चा की गई है। ठीक है, ते सुरा दुशब्दा यद्धितम यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांसा भक्तिम कुर्वन्, इस प्रकार से 13 जो है और इसके 2-4 और हैं। ठीक है, 13 प्रयोजन की चर्चा की गई है। निरुक्त क्या है? निरुक्त जो चौथा प्रयोजन है, वेदांत का चौथा भाग है, उस चौथे भाग की चर्चा करते हैं। निरुक्त, तो निरुक्त का अर्थ क्या है? तो निर्वचन या व्युत्पत्ति करना। निरुक्त में होता क्या है? कोई शब्द है, उस शब्द की हम व्युत्पत्ति करते हैं, उसका सही सही अर्थ क्या है उसकी हम निर्वचन करते हैं, उसकी व्युत्पत्ति करते हैं। शब्द का अर्थ उससे हमको स्पष्ट रूप से सही सही अर्थ पता चल जाता है, तो वो किसकी कृपा से? भैया इसी निरुक्त की कृपा से हम शब्द का सही सही अर्थ करने में हम समर्थ हो पाते हैं। तो इसमें दिया है कि निरुक्त का अर्थ है निर्वचन या व्युत्पत्ति। ठीक है, निर्वचन या व्युत्पत्ति, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्दों में प्रकृत प्रत्यय का स्पष्टीकरण, धात्वर्थ और प्रत्यय का विशदीकरण, समानार्थक और नाना प्रकार के जो शब्द है, नानार्थक शब्दों का विवेचन आदि कार्य निरुक्त का है। किसका कार्य है? निरुक्त का कार्य। अब पूछ ले कि निरुक्त जो है वो यास्क का निरुक्त ग्रंथ ही संप्रति उपलब्ध है। अभी वर्तमान में केवल और केवल महर्षि जो यास्क हैं, इन यास्क का ही निरुक्त उपलब्ध है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निरुक्त के लेखक कौन है, तो निरुक्त के लेखक कौन है भैया? तो निरुक्त के लेखक हैं आचार्य यास्क। अब इसी में है, बता रहे हैं कि इसमें 12 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। कहीं कहीं 12 मिलेगा, कहीं कहीं 14 मिलेगा। 12-14 का अर्थ क्या है कि 12 जो है वो मुख्य है और 2 है वो परिशिष्ट के रूप में है, तो कुल मिलाकर के आपका 14 अध्याय हो जाता है। इसी में आगे आएगा अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय है। ये देखिए परिशिष्ट के रूप में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। इस प्रकार यह 14 अध्याय में विभक्त है। जो निरुक्त है ये कुल मिलाकर के 14 अध्याय में विभक्त है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि निरुक्त में कितने अध्याय हैं, ऑप्शन में यदि 14 है तो 14 मारिएगा, ऑप्शन में यदि 12 है तो 12 मारिएगा। ठीक है, 12 मुख्य अध्याय हैं। कुछ विद्वान केवल और केवल 12 को ही मानते हैं और कुछ विद्वान 2 जो अपशिष्ट भाग हैं, जो परिशिष्ट है, उन परिशिष्ट को भी लेकर ले लेते हैं, तो कहते हैं नहीं भैया 14 का 14 अध्याय है। तो हमने देखा कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय 12 या 14, 12-14 का भेद किस प्रकार से करते हैं वो हो गया। इसमें कांड कितने हैं, तो भैया कांड भी इसमें 3 ही कांड हैं। ठीक है, कांड कितने हैं? 3 कांड हैं इस निरुक्त में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे छंद जो 5वां है, छंद। छंद का अर्थ क्या है? छंदस। ये छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ढकना। यास्क ने निरुक्त में निर्वचन दिया कि छंदांसी छादनात्, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। इसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाते हैं। ठीक है, छंद क्या हो जाते हैं? गेय और सुपाठ्य हो जाते हैं।
कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में, जो महर्षि कात्यायन है, उन कात्यायन की सर्वानुक्रमणी है, उन सर्वानुक्रमणी में उन्होंने लक्षण दिया यदक्षरम परिमाणम तच्छंदा। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा यदक्षर परिमाणम तच्छंदा कहां से है, तो भैया सर्वानुक्रमणी में है। और किसकी सर्वानुक्रमणी में है, तो कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में है, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, उसे क्या कहते हैं, हम छंद कहते हैं। छंद का लक्षण इन्होंने दिया है। किसने दिया है, तो महर्षि कात्यायन ने दिया है। कहां दिया है, तो अपनी सर्वानुक्रमणी में दिया है। आगे बढ़ते हैं। छंद में अक्षरों का कम या अधिक हो जाना, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ वेदों से संबंधित है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि छंद में, मान लीजिए छंद, कोई छंद है, वैदिक छंद है, उस छंद में एक अक्षर कम हो गया तो क्या कहते हैं, एक अक्षर अधिक हो गया तो क्या कहेंगे, दो अक्षर कम हो गया या दो अक्षर ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। कि एक अक्षर कम हो गया तो निश्चित कहेंगे, क्या कहेंगे, निश्चित छंद कहेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पर दिया है गायत्री छंद, अभी बताते हैं। एक छंद अधिक हो जाता है तो उसे भुरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, भुरिक कहते हैं। दो अक्षर अगर मान लीजिए कम हो गया तो विराट, और दो अक्षर अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे स्वराट। ये स्वराट टा है, ये टा है, इसको टा कर लीजिएगा, टा है, ठीक है। यहां लिख देते हैं स्वराट, ये दा हो गया है, टा है, स्वराट, ठीक है, स्वराट। उदाहरण के रूप में मान लीजिए गायत्री छंद है। जो गायत्री छंद है, ठीक है, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। तो मान लीजिए इस गायत्री वर्ण में 24 वर्ण होते हैं, इसका एक वर्ण कम हो गया, माने कितना हो गया, 23 हो गया। जैसे एक अक्षर कम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, निश्चित छंद बोलेंगे, अच्छा मैं निश्चित गायत्री बोलेंगे। जैसे 24 है तो 23 हो गया, तो यहाँ 23 देखिए, यहाँ पे लिखा है 23, ठीक है ना, तो इसमें हो गया निश्चित गायत्री, तो इसको क्या बोलेंगे, निश्चित गायत्री। और यदि इसमें एक अक्षर अधिक हो जाए, माने 24 से इधर 25 हो जाए, ठीक है, मान लीजिए एक अक्षर अधिक हो गया, ठीक है, एक अक्षर क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसको भुरिक बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 25 लिखा है, ठीक है, 25 माने अक्षर भुरिक, माने एक अक्षर अधिक हो गया तो क्या हो गया, भुरिक हो गया। यहां से देख लेते हैं, ये भुरिक हो गया, ये देखिए ये आपका भुरिक गायत्री हो गया। क्यों भुरिक हो गया, क्योंकि एक अक्षर अधिक हो गया, 24 वर्ण था, 24 में 25 वर्ण हो गया, तो आपका भुरिक गायत्री हो गया। क्या हो गया, भुरिक गायत्री हो गया। अब मान लीजिए दो दो अक्षर वाला क्रम आ रहा है, ठीक है, दो अक्षर वाला क्रम, तो 24 वर्ण है, इस 24 वर्ण में दो अक्षर कम हो गया, दो अक्षर कम होगा तो क्या होगा, 24 घटेगा, 23 घटेगा, बचेगा कितना, 22। यहां पर मान लीजिए 22 बचा, दो अक्षर कम हो गए, दो अक्षर कम 22, तो 22 वाला कौन सा छंद है, तो यहाँ पे दिया होगा 22 अक्षर विराट गायत्री होता है। दो अक्षर जब कम होगा तो विराट कहलाता है, ठीक है, दो अक्षर कम हो गया, विराट हो गया। दो अक्षर अधिक हो गया तो क्या कहेंगे, स्वराट कहेंगे। 24 है तो इसको 26 कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 26 हो गया, दो वर्ण एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, 26 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 22, ये 22 वाला गया है। यहाँ मान लीजिए 26 जो है, 26 जो लिखा है 26 हो गया, अभी दिखेगा, नहीं दिखेगा अभी भी, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 26, क्योंकि 24 वर्ण है, 24 वर्ण में दो अक्षर या दो वर्ण ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, स्वराट हो गया, स्वराट। अब दो अक्षर ज्यादा हो गए तो 26 बन गया, 26 में आपका स्वराट गायत्री हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, स्वराट गायत्री हो गया। तो यही है कि छंद एक अक्षर कम होता है तो निश्चित गायत्री। उदाहरण के रूप में गायत्री छंद दिया है 24 अक्षर का, एक अक्षर कम हो गया, एक अक्षर अधिक हो गया, दो अक्षर कम, दो अक्षर अधिक क्या होता है, तो ये सब हो जाता है, अभी आपने देखा। अब हम लोग अपने आगे चलते हैं। अगला और छठा जो वेदांग है उसको हम कहते हैं ज्योतिष वेदांग। क्या कहते हैं, ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि जो आकाशीय पदार्थ, उन आकाशीय पदार्थों की, आकाशीय नक्षत्रों की गणना जिसमें होती है वो ज्योतिर्मय, उसको ज्योतिष कहते हैं, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र संबंधित एक आचार्य है जिनका नाम है लगध। तो आचार्य लगध क्या है, आचार्य लगध ने इसे ज्योतिषाम अयनम अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, ज्योतिषामयनम चक्षु, ठीक है, इन्होंने ज्योतिषामयनम कहा और उसमें कहा गया है ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिष को क्या कहा गया है, नेत्र कहा गया है। किसका, तो वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है, किसमें, पाणिनीय शिक्षा में।
वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो आचार्य लगद है। यहाँ पे देख लीजिएगा, वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? आचार्य लगद है। अब हम लोग ज्योतिष हमने पढ़ लिया, ज्योतिष के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष का महत्व, ज्योतिष का महत्व क्या है? तो वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। यज्ञों के लिए समय निर्धारित करना होता है कि यज्ञ कब करें, ठीक है, कैसे किया जाए, कहीं कोई दोष तो नहीं है, सबका देखना ज्योतिष से ही देखा जाएगा, ठीक है, गणितीय उस पर आधारित हो जाएंगे, ठीक है, नक्षत्र कौन से नक्षत्र में कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सी याग करनी चाहिए, ये सब हमको ज्योतिष में मिलेगा। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि जिस प्रकार मोर की शिखा और सांपों की मणि सिर में सर्वोपरि स्थान में है, सिर के सर्वोपरि स्थान में है, उसी प्रकार गणित ज्योतिष सारे वेदांगों में मूर्धन्य स्थान है, माने श्रेष्ठ स्थानों पर है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, ये कहा गया है, ठीक है। और ये सब कोई बात नहीं, इसको हमने देख लिया। तो ज्योतिष का महत्व हम लोगों ने इतना देखा। ये हम लोगों ने जो 6 वेदांग था, 6 वेदांग की चर्चा हम लोगों ने किया, और अभी हम लोग थोड़ा सा 6 वेदांग की हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि कौन कौन से वेदांग है। मैंने जो जो बताया उसको ध्यान से देखिएगा, शायद एग्जाम में आप सवाल पूछ ले, इसमें से निश्चित है कि एक ना एक सवाल आएगा, और उसको आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि उसको बढ़िया से आप कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा बातचीत कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए, तो हम लोगों ने वेदांग जो है, हम लोगों ने सारे वेदांगों को देखा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा तो प्रश्न अभ्यास भी कर लेते हैं, किसमें से कौन सा प्रश्न आएगा। आएगा तात्पर्य कैसे प्रश्न आ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले कि भैया आइए, अब मैं हूं सीबीटी और आप हैं छात्र देने वाले, मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बताओ नारदीय शिक्षा केन वेदेन संबंधा। जो नारदीय शिक्षा है, नारदीय शिक्षा भैया किस वेद से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। अभी चूंकि मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा इसको देख लीजिए, शिक्षा ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कल्प सूत्र है, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का कौन कौन सा है, ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ लिया भैया किस नारदीय शिक्षा किस वेद से है, तो बताइए ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है। प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब हम ये भी सी, ये देखो इसको कैसा सी लिख दिया है कंप्यूटर वाले ने, इसको सी ऑप्शन मानिएगा, ठीक है। क्या मानिएगा? सी ऑप्शन। तो नारदीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सामवेद से। किससे संबंधित है भैया? सामवेद से है। ये इसका सही आंसर क्या होगा? सामवेद, ठीक है। ये नारदीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। सामवेद में 3 शिक्षा है, नारद करके है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। अगले प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन कः उपमीयते। आप बताइए, जो मैंने कहा था, जो वेदांगों की चर्चा है कि वेद पुरुष का कान किसे कहा गया है, श्रुत किसे कहा गया है, चक्षु किसे कहा गया है, मुख किसे कहा गया है, ठीक है, मुंह, कान, नाक, नखुना, हाथ, पैर किसका क्या कहा गया है, ये सब चर्चा है। तो प्रश्न पूछ लिया कि भैया वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन कः उपमीयते। ज्योतिष, भैया ज्योतिष को कहा गया है क्या? आप बताइए, ज्योतिष को क्या कहा गया है? नेत्र कहा गया है। नृत्य को क्या कहा गया है? छंद को क्या कहा गया है? छंद को तो सभी जानते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, पैर कहा गया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा क्या है? घ्राण है, अर्थात श्रोत्र है। और निरुक्त क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो पठ्यते ज्योतिषाम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या कहा? श्रोत्र कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, तो सही ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग करेंगे क्या कि
एक कंप्यूटर, इसको आप लोग बी कर लीजिएगा और इसको आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा दोष हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वेदांगेषु श्रोतत्वेन, वेदांगों में जो 6 वेदांग है उन 6 वेदांगों में श्रोत्र के रूप में किसका किसकी तुलना की गई है, किसको माना गया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि जो निरुक्त है उसको श्रोत्र के रूप में माना गया है। सही आंसर का क्या होगा, निरुक्त होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूछ लिया कि याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा केन संबंधा वर्तते, याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है। अब आप बताइए ए बी सी, मतलब सी ऋग्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है कि शुक्ल यजुर्वेद से है। आपको बताना है। देखिए ये भी शिक्षा ग्रंथ है, ठीक है। याज्ञवल्क्य शिक्षा किससे संबंधित है, तो इसका प्रश्न आपको देना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेकंड, 1 2 3 4 करके 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब होगा शुक्ल यजुर्वेद। सही जवाब क्या होगा, शुक्ल यजुर्वेद। यदि एग्जाम में शुक्ल यजुर्वेद की जगह केवल और केवल यजुर्वेद ही दिया होता तो भी आपको यजुर्वेद मारना है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा ए बी सी। ये देखा, हर प्रश्न में ये सी को महाराज गड़बड़ा दिए। गौतम धर्मसूत्र किससे संबंधित है। सही आंसर बताने वाले को चॉकलेट दिया जाएगा, टॉफी दिया जाएगा। यदि टॉफी खाने की इच्छा है तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। गौतम धर्मसूत्र किस वेद से संबंधित है। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछ ले कि गौतम धर्मसूत्र किस वेद से संबंधित है, तो कुछ नहीं करना है, तुरंत चटपट मार के सामवेद मार देना है। क्या मार देना है, सामवेद, ठीक है। इसका इसी प्रकार से मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको आपको बताना है, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 4 प्रश्न हमने देखा, लगभग 4-5 प्रश्न लेके आए हैं, ज्यादा नहीं है, 5-6 प्रश्न होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कैसे प्रश्न आपका पूछ सकता है। प्रश्न अभ्यास कराने का भाव ये था कि इसी प्रकार संबंधित प्रश्न पूछ लेगा और जो मैंने अभी आपको बताया उसी का मैं दर्शन इस प्रश्नों में कराना चाह रहा हूं कि मैं गलत नहीं बोल रहा था भैया। जो बोल देता हूं तो थोड़ा सा उसको, यदि आप मैंने जो कहा उसको आप पकड़ लेंगे तो यहाँ पे पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सुल्भ सूत्राण केन वेदांगेन संबद्धानि, ठीक है। जो सुल्भ सूत्र है, पूछ रहा है कि जो सुल्भ सूत्र है ये किस वेदांग से संबंधित है। भैया हमने देखा था कि वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग, मैंने बताया ही था कि इसको ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से वेदांग हैं। भैया व्याकरण से संबंधित है कि छंद से संबंधित है, कल्प से संबंधित है कि निरुक्त से संबंधित है। जो 6 वेदांग हैं उन 6 वेदांग में जो सुल्भ सूत्र है वो किसके अंतर्गत आता है या किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको देना है और सही आंसर के रूप में हम क्या, व्याकरण संबंधित है, बताइए। व्याकरण संबंध तो है नहीं, क्यों, व्याकरण बताता है कि प्रकृति प्रत्यय क्या है, सबका विचार करता है। छंद तो भैया पैर है, उसमें छंद में गायन वायन संबंधित है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है कि सही उत्तर क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से काटना शुरू कीजिए कि काटिए कि इसमें से कौन गलत है। तो पहले तो छंद काट दीजिए, ठीक है। ये इसको आप कीजिएगा क्या, इसको ये जो है ना, इसको आप बी ऑप्शन मानिएगा और इसको आप सी ऑप्शन मानिएगा, ठीक है। तो पहले काटना शुरू कीजिए। छंद होगा नहीं, क्यों, क्योंकि छंद तो पैर कहा गया है और छंद से गायन इत्यादि होता है। ये कुछ सुल्भ सूत्र से संबंधित है। सुल्भ माने रस्सी, मैंने बताया ही था, ठीक है। रस्सी, रस्सी से क्या होता है, तो यज्ञ का जो वो बनता है, यज्ञ जो हवन कुंड बनती है, वेदी बनती है, उसकी नाप होती है, ठीक है। कैसे कैसे नापा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके जो वेदियां बनती हैं, ठीक है ना, कई प्रकार की जो वेदियां बनती है उनका नाप कैसे होगा। तो नाप किससे होगा, तो व्याकरण में नापा जाएगा कि इसमें नापा जाएगा कि निरुक्त में नापा जाएगा। निरुक्त तो शब्दों का विवेचन करता है, उसका जो कि इसका सही अर्थ क्या होगा, ये सब निरुक्त में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, व्याकरण में तो होगा नहीं, ठीक है। तो बचा क्या, कल्प। तो सही आंसर क्या होगा आपका, कल्प, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका, कल्प होगा। कल्प कैसे सही आंसर होगा, कल्प में 4 भेद है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें कि सौत्र सूत्र हुआ, सौत्र सूत्र हुआ, उसके बाद आपका धर्म सूत्र आता है,
उसके बाद फिर आपका गृह सूत्र आता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपका सुलभ सूत्र आता है, और सुलभ सूत्र ही पूछा गया है कि सुलभ सूत्र किस वेदांग से संबंधित है, तो भैया कल्प वेदांग से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा कल्प। क्या होगा? कल्प। छठा नंबर जो प्रश्न है, छठे नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए, स्रोत्र स्थानीय वेदांग, जो स्रोत्र स्थानीय, स्रोत्र माने स्रोत स्थानीय वेदांग कौन कौन सा है, तो अब बताइए। इसको आप, अच्छा सी लिखा है तो ठीक है। अब आपको बताना है कि निरुक्त है कि शिक्षा है कि कल्प है कि छंद है, स्रोत्र स्थानीय। तो मैंने वो बताया आपको कि जब आंसर ना पता हो, सबसे पहले काटना शुरू कीजिए। काटने में से पहले छंद दूर से ही दिख रहा है कि छंद होगा नहीं, क्योंकि छंद संबंधित नहीं है। स्रोत्र स्थानीय, छंद तो पैर कहा गया है ना, छंदः पादो तो वेदस्य, पैर कहा गया है। निरुक्त क्या कहा गया है? शिक्षा। और कल्प, इनमें से सही आंसर क्या होगा? स्रोत्र स्थानीय क्या है, तो वही श्लोक आप याद कीजिए। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा क्या है? घ्राण है, अर्थात नासिका। शिक्षा घ्राण है, तो ये भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये घ्राण है अर्थात नासिका है। इधर लिख देते हैं नासिका, ताकि आपको स्पष्ट रहे। कल्पोवत क्या है? हाथ को कल्प कहा गया है। अब ये इसमें तो ये कहा गया है, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? निरुक्त। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? निरुक्त हो गया। स्रोत स्थानीय क्या है? तो निरुक्त है, स्रोत स्थानीय, ठीक है। या आप ध्यान से देख लीजिएगा। छठा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद लगभग अंतिम प्रश्न ही होगा ये। अंतिम प्रश्न के रूप में षड वेदांगेषु किम न गण्यते ABC, ठीक है भैया। 6 वेदांगों में किसकी गणना नहीं होती है? आपको बताना है निरुक्त की, छंद की, मीमांसा की अथवा कल्प की। जो 6 वेदांग है, उन 6 वेदांगों में से किसकी गणना नहीं होती है? तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि बाकी तो सारे आंसर हैं, केवल और केवल ये जो मीमांसा दिया गया है, ये मीमांसा ही 6 वेदांगों के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए सही आंसर क्या है? मीमांसा, ठीक है ना। सही आंसर क्या है? मीमांसा। हो गया लगभग। अच्छा, अभी 8वां प्रश्न है, अभी एक और प्रश्न है, लग रहा है 8 प्रश्न दिए। तो छंद सूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यते, जो छंद सूत्र है, छंद सूत्र जो वेदांग है, वेदांगों में एक वेदांग है छंद, और उस छंद में छंद सूत्र एक ग्रंथ है। वही पूछ रहा है कि छंद सूत्र जो ग्रंथ है, छंद सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हलायुध है कि पिंगल है, लगध है कि भरत है? आपको बताना है कि क्या है। तो भरत तो है नहीं, क्योंकि नाट्य शास्त्र वाले भरत जी हैं। पिंगल आप बता रहे हैं कि लगध, लगध तो आप बताए ये ज्योतिष वाले हैं, अभी हम लोगों ने ज्योतिष में देखा था इनको, ये तो ज्योतिष वाले हैं, तो ये भी नहीं होंगे। भरत कट जाएंगे, लगध कट जाएंगे, हलायुध है नहीं, ठीक है, ये भाष्यकार इत्यादि हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? पिंगल। आचार्य पिंगल ही छंद सूत्र के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य पिंगल। सही आंसर आप आचार्य पिंगल इसका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हम, अरे अभी कई सारे प्रश्न हैं। चलिए, वेदस्य नासिका स्थानीय अंगम किमस्ति, वेद की नासिका स्थानीय अंग क्या है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ध्यान रखिएगा, जहां पर शिक्षा होगी, क्योंकि ज्योतिष को हम क्या कहते हैं? ज्योतिष को हमने नेत्र माना है, तो ये आंसर होगा नहीं। निरुक्त को क्या माने हैं? तो निरुक्त को हम श्रोत्र माने हैं, तो ये भी आंसर होगा नहीं। उसके बाद व्याकरण को हमने क्या माना है? तो व्याकरण को हमने मुख माना है, इसलिए इसका ये भी आंसर होगा नहीं। तो आंसर बचा क्या? उसी आंसर पे हमको टिक मार देना है, और हमारा सही आंसर हो गया शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। घ्राण माने नासिका, ठीक है, ये सही आंसर इसका हो गया। और अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कस्य वेदस्य धर्म सूत्र ग्रंथा नास्तेव, किस वेद का धर्म, किस वेद से संबंधित जो धर्म सूत्र है, या किस वेद का धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होता? किस वेद का धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं मिलता है? आपको बताना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के सामवेद। अब ये जो इसके बाद और प्रश्न है क्या? नहीं, इसके बाद और प्रश्न नहीं है। तो ये आपका 10वां नंबर प्रश्न है। 10वें नंबर प्रश्न को आप लोग कमेंट में इसका आंसर, सही आंसर बताइएगा कि कस्य वेदस्य धर्म सूत्र ग्रंथ नास्तेव,
ना अस्ति एव नास्ति एव क्षम्यताम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और नीचे कमेंट में आप दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग अपनी अगली कक्षा में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः। पुनः फिर से हम लोग जब नई कक्षा होगी तब मिलेंगे। पुनर्मिलामः।